हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है परसेंटाइल का वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम जानेंगे परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन हो। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटाइल होता है क्या। परसेंटाइल एक तरीके का क्वार्टाइल होता है और ये क्या करता है, टोटल पार्ट्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी वैल्यू है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करता है, ये होता है आपका परसेंटाइल। अब 25 परसेंटाइल को भी बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, 50 परसेंटाइल को बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन, 75% को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। तो हमने देख लिया था पिछले वीडियो में कि अनग्रुप डेटा के लिए परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है Pn स्केल टू n इंटू n अपॉन 100। n है जो परसेंटाइल पूछी जाए, n है टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब आएगा टोटल नंबर ऑफ डेटा जो भी प्रेजेंट रहेगा वो। ये हो गया। अब ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे p, जितना फाइंड करना रहेगा वो Pn। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस Pn माइनस Cf अपॉन f इंटू h। यहाँ देख लेते हैं L क्या है, ये है आपका लोअर लिमिट। और यहाँ Pn जो होता है वो बताता है पोजीशन ऑफ Pn क्लास। अब हम बताते हैं कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। LL लोअर लिमिट हो गया, Pn हो गया पोजीशन, Cf हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मीडियन क्लास, और f क्या हो जाएगी उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और h हो जाएगी क्लास हाइट या क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ये होता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो हमको फाइंड करना है P25, P20, P25। अब हमारे पास ये डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है डेटा जब भी हम चेक करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि वो क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम है, यानी ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इसमें हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ ट्रीट करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया कि हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे उसके बाद हमारा होता है एक हमको फाइंड करना था CF कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस ऐड करेंगे 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 3 20 20 10 30। तो जो n आ गया नंबर ऑफ डेटा गिवन है वो आ गया 30, n की वैल्यू आ गई 30। अब हमको फाइंड करना है P15, P20, P25। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया स्टेप 1 सबके लिए, पोजीशन ऑफ P15 क्लास। जो हमारा सबके लिए स्टेप 1 होगा वो ऐसे होगा। हमको P15 निकाला है यानी 15। हमारे पास फार्मूला क्या होता है n इंटू n अपॉन 100। n Pn ये होता है n की वैल्यू 15, टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास गिवन है 30 अपॉन 100। ये हो गया 45 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 4.5। ऐसे ही सेकेंड के लिए कर लेंगे, पोजीशन ऑफ P20 क्लास। तो 20 जिसकी परसेंट जिसके फाइंड करना वो यानी n इंटू टोटल नंबर ऑफ डेटा गिवन है 30 अपॉन 100, यह आ गया 600 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 6। अब ऐसा ये फाइंड करेंगे
पोजीशन ऑफ P25 क्लास, ये आपका हो गया 25 की फाइंड करनी है पोजीशन इंटू 30/100, यह आ गया आपका 750/100 विच इज इक्वल्स टू 7.5। अब हम ये पहला स्टेप कर क्यों रहे हैं? पहला स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये पता चल पाए कि किस मीडियन क्लास में ये वैल्यू लाई करेंगे। तो पहला हमारे पास है 4.5, दूसरा है 6। देखिए पहला हमारे पास 4.5, दूसरा है 6, तीसरा है 7.5। अब हम देख लेंगे ये किस CF में लाई करेगी। तो 4.5 हमारा लाई करेगी इस वाले में, 6 कहाँ लाई करेगी? इस वाले में। 7.5 कहाँ करेगी? इस वाले में। कि 4.5 इसमें लाई करेगी, 6 और 7.5 इसमें लाई करेगी। ठीक, जो भी हमारे पास पोजीशन निकला, पोजीशन हमारा स्टेप क्या होता है? पहला पोजीशन P फाइंड करना, PN। जैसे हमारे पास P15, P20, P25 ये निकालना था। तो सबसे पहले हम पोजीशन निकाल लिए। पोजीशन निकालने के बाद ये पता चल जाएगा कि हमारे पास क्लास कौन सी आएगी। तो हमारे पास पहले के लिए क्लास आ गई ये, दूसरे के लिए क्लास ये, तीसरे के लिए क्लास ये। तो फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमारा होगा स्टेप 2। पहला हमको फाइंड करना है P15। P15 के लिए फार्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे पोजीशन ऑफ क्लास यानी P15, पोजीशन ऑफ P15 क्लास माइनस CF/F इंटू H। तो हमारे पास हम देख लेंगे कि हमारे पास मीडियन क्लास जो आया था वो आया था हमारा 5 to 10। जो 4.5 वैल्यू आई थी वो इसी में लाई करेगी। इसका जो मीडियन क्लास हो जाएगा ये वाली, इसका 5 to 10 हो गया। अब उसके बाद हम देख लेंगे P15, अभी हमने पोजीशन फाइंड किया था तो 4.5। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा लेंगे हम उसके ऊपर वाली, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा उसके ऊपर वाली ये लेंगे। अगर ये हमारा मीडियन क्लास होता है तो उसके लिए CF ये हो जाएगा। अगर हमारा मीडियन क्लास ये होता है तो हमारे लिए CF ये हो जाएगा, हमेशा उसके ऊपर वाली। हमको CF चाहिए तो वो हो जाएगा 2, और फ्रिक्वेंसी चाहिए तो वो उसी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है जो है हमारे पास 3। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास CF आ गया 2, फ्रिक्वेंसी आ गई 3, और हाइट है क्लास इंटरवल, क्लास हाइट 0 - 5 या 5 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 5, और 10 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट निकालते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी इंटरवल में हम निकाल सकते हैं, किसी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लास हाइट आ जाएगी। वो आ गई हमारे पास 5। तो यहाँ पुट कर देंगे P15 इक्वल्स टू लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट हो गई हमारे पास 5 प्लस P15 मतलब पोजीशन ऑफ P15। अभी हम पोजीशन निकाले थे, P15 की वैल्यू क्या आई थी? 4.5 माइनस CF हमेशा लेंगे ऊपर वाली, फ्रिक्वेंसी थी 3, हाइट था 5। अब हो गया 5 प्लस 2.5 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 5 प्लस 12.5/3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 4 = 12, 3 1 = 3, 2 26 इक्वल टू 549.166। ये आ गया आपका P15। ठीक, अब ऐसा ही हमको हमारा दूसरा क्या था? P20 फाइंड करना था। तो P20 के लिए फार्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस पोजीशन ऑफ P20 क्लास माइनस CF/F इंटू H। तो लोअर लिमिट, इसमें पहले मीडियन क्लास देख लेंगे कौन सी होगी। मीडियन क्लास हमको क्या क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए है, CF चाहिए, H चाहिए, P20 की पोजीशन की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास P20 की पोजीशन की वैल्यू है 6 कहाँ लाई करेगा? इस वाले में। इसमें हमारी लोअर लिमिट हो गई 10, मीडियम क्लास हो गया 10 to 15, फ्रीक्वेंसी हो गई 5 और CF हो गया 5। तो मीडियम क्लास हो गया हमारा 10 to 15, लोअर लिमिट हो गई हमारी 10, फ्रीक्वेंसी हमने देखा 5 थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके ऊपर वाली की लेते हैं, वो भी 5 थी, हाइट भी 5 थी, और हमारे पास बच क्या गया? P20। पोजीशन ऑफ P20 क्लास की वैल्यू कितनी थी? हमारे पास आई थी 6। तो P20 इक्वल टू फाइंड करेंगे 10 प्लस 6 माइनस 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट 5। 10 प्लस
1/5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11। P20 की वैल्यू आ गई 11। सेम ऐसे ही तीसरे के लिए करेंगे। हमको फाइंड करना है P25। P25 के लिए फार्मूला देगा P25 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास प्लस ब्रैकेट में स्टार्ट होगा पहले पोजीशन ऑफ P25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मीडियन क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ दैट क्लास। तो हम P25 के लिए पहले पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन हमारी आई थी इसकी 7.5 हमारा लाई करेगा थर्ड वाले में, जिसकी मीडियन क्लास होगी 10 to 15, फ्रीक्वेंसी हो गई 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5। तो जो हमारे पास अभी P20 के लिए मीडियन क्लास आया था वही हमारे पास मीडियन क्लास आ गया P25 के लिए भी। ये सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस उसके पोजीशन की वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे हमारे पास मीडियन आ गया 10 to 15, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। लोअर लिमिट हो गई 10, फ्रीक्वेंसी हमने देखा 5 था, CF हमने देखा 5 था, H हमने देखा 5 था, P25 की जो वैल्यू थी वो हो गई 7.5। हम पुट कर देंगे P25 इक्वल्स लोअर लिमिट आ गई 10 प्लस P25 7.5 माइनस CF की वैल्यू 5/5 इंटू 5। तो 10 + 2.5 अपॉन 5 इंटू 5 कैंसिल आउट, 10 + 2.5 12.5। तो हमारे पास आ गया P25 इक्वल टू 12.5। एक बार हम फिर से फार्मूला देख लेते हैं। हमको स्टेप 1 में क्या करना है, PN फाइंड करना है। PN मतलब पोजीशन ऑफ PN क्लास, किस जो आएगी वैल्यू वो किस में लाई करेगी, इसलिए हम PN फाइंड करते हैं। इसके लिए होता है N, जो भी परसेंटाइल हमको गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ डेटा अपॉन 100। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 में हमको पता चल गया कि कौन सा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास पता चलने के बाद हम निकालेंगे PN, P% जो भी परसेंटाइल निकाल ली हो तो उसकी लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा PN की वैल्यू, जो यहाँ से हमारे स्टेप 1 में वैल्यू आएगी PN, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास जो भी आएगी इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास मीडियन क्लास जो भी आई उसके ऊपर वाली की जो CF होगी वो हम पुट करेंगे और अपॉन फ्रीक्वेंसी में वो उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे। और H आपको पता ही है क्लास हाइट होती है, किसी भी क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो अभी H आ जाएगी। यही आपका परसेंटाइल निकल जाएगा फॉर अनग्रुप डेटा। सो थैंक यू गाइस।